उस जयंत ब्राह्मण के मुख से श्रवण कर लिया था कि बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भावों से, दिल से जो चाहते हो, धन वैभव संपदा सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि 29 तारीख को, यही महीने में जल समर्पित करना, जैसे इस पत्र में आया है, देखिए जरा। उस बैसाख के महीने में मात्र अगर 5 बेलपत्र और मट्टी के पात्र में रखा हुआ जल, मट्टी के पात्र से मतलब है कलश, जो माटी का जो कलश होता है आपके घर में जो रखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि वो नया ही खरीदना पड़ेगा। आवाज सेट नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको नया ही कलश खरीदना है, नया ही आपको लेकर आना है या नया ही आपको लेकर आओ। आपके घर में जो मट्टी का कलश रखा हो, जो माटी का कलश आपके घर में रखा हुआ, 5 बेलपत्र, मट्टी के कलश में जो जल भरा हुआ हो वो जल तांबे के पात्र में डालकर शिव जी पे 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जो आप लेकर आए हो, 5 बेलपत्र वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर मट्टी के पात्र का जो जल है वो जल बैसाख के महीने में किसी भी दिन, चाहे आप सोमवार को कर लो, प्रदोष को कर लो, चाहे आप शिवरात्रि पे कर लो बैसाख महीने की, तो आप अगर उस मट्टी के कलश का जल या पात्र का जल शंकर भगवान को 5 बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर जल अगर चढ़ा देते हैं तो महाराज ये उदर से जो जुड़ी हुई परेशानियां जो मनुष्य को झेलना पड़ती है, चाहे भोजन नहीं पच रहा हो, चाहे उदर में पत्थरी हो रही हो या कोई अनेक परेशानियां जो उदर से जुड़ी हुई होती है, बैसाख के महीने में अगर प्रतिदिन मट्टी के पात्र का जल शिवजी को समर्पित करा जाता है तो उदर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उदर से जुड़ी हुई और जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुन लो भाव से। पहला, बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो,
और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की प्रदोष। दूसरा, शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय महाराज, जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय, दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो महाराज, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल में वहां धारण करते हैं, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज, भगवान श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार, आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है, वो भी आपको ऑनलाइन कथा में आप लोग सुन चुके हैं, लाइव कथा में श्रावण का पूरा महत्व बताया था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा लेखा जोखा का भार प्रदान किया गया था। दूसरा सोमवार, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे महाराज, 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की कथा 14 से 20 तारीख को देपालपुर में होगी। ये कथा आस्था चैनल में 1 बजे से 4 बजे तक कथा देख पाएंगे। बैसाख महीना बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र है। बैसाख महीना में नौमी तिथि को माता जानकी का प्राकट हुआ है, नरसिंह अवतार हुआ है, परशुराम अवतार हुआ है, कूर्म अवतार यानी कछुआ अवतार हुआ है। भगवान बुद्ध का भी जन्म इसी महीने में हुआ है। हैग्रीव अवतार भी लिए थे। पूरे साल में केवल एक बार ही श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी इसी महीने में होते हैं। यह उपाय आपको बैसाख माह की शिवरात्रि में करना है, जो 18 तारीख को है। 1 लोटा जल ले, उसमें एक बेलपत्र जल में छुआ दे। यदि बेलपत्र ना मिले तो लोटा मंदिर में ले जाए। शंकर जी पर चढ़ी बेलपत्र को धोकर लोटा में छुआकर फिर शंकर जी पर जल समर्पित करें और आप जो चाहते हैं, धन, वैभव, संपदा, सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हुई हो, एक बात का ध्यान रखें। यदि आप रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो तभी जल को उठा के लाए, आचमन करें। यदि आपने धन, वैभव, संपदा के लिए या शादी विवाह के लिए जल चढ़ाए हैं तो जल को न लाए। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। एक बेल आप बैसाख महीना में किसी भी दिन शिव जी पर जरूर समर्पित करें। एक बेल समर्पित करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। वापिस उस बेल को आप उठा के ले आए और उसे बैसाख के बाद ज्येष्ठ माह में खाना है। उसका गुदा निकालकर सुखा दे। जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो या जिसको भोजन पचता नहीं हो, केवल 7 दिन तक खा ले तो दोबारा उसे बीमारी नहीं होगा। तीसरा उपाय, बैसाख के महीने में बेलपत्र, पीपल, बर या आंवला का कोई भी वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल समर्पित करें और वहीं से मिट्टी को अपने मस्तक में लगाएं। ऐसा करने से आपको 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। चौथा उपाय, शरीर में हमेशा दर्द बना रहता हो, जीवन बहुत कष्टमय हो गया हो, कई प्रकार की बीमारियों ने आपको घेर लिया है, तो बैसाख माह में ये उपाय जरूर करें। आप एक बेल ले और अंदर की गूता को निकाल ले और उस खोली में जल भर ले। उसके बाद अपने लोटे में जल डाल ले। आप अपने लोटे में पहले से ही जल भर ले। उसके बाद आप
यह बेल जल लोटे में डाल ले और शिवलिंग पर अर्पित करे। अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल ले आए और रोगी व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव के नाम लेकर आचमन कराए। गुरुजी ने कहा, कितनी बड़ी भी रोग बीमारी क्यों न हो, वह व्यक्ति ठीक होना शुरू हो जाता है। आप बेल जल को बेलपत्री वृक्ष के नीचे भी समर्पित कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं 5वें उपाय की ओर। वैशाख महीने की प्रदोष में जो 17 तारीख को है, प्रदोष काल में धतूरा और बेलपत्र वृक्ष के 7 कांटे शिवलिंग पर समर्पित करें। इस उपाय को करने से आपकी जिंदगी में जितने भी अड़चने हैं हट जाएगी। आप जो भी व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। इस वैशाख के महीने में 5 में से कोई एक उपाय जरूर करें और अपने जीवन को सुखमय आनंदमय बनाएं। इस उपाय को करके भोलेनाथ की